टाइप की हज की। स्क्रीन शेयर हुई है मेरी, बताइएगा जरा। स्क्रीन शेयर हो गई? उठ जाए जी हाजरी मैडम, हो लगवाएं। गई है। चलें, डन हो गया। उठ जाए सारे, जरा होश पकड़ लें दोबारा से। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आखिरी टाइप की। अच्छा जी मसूद, आखिरी टाइप की बात करें तो मैंने ये कहा कि आपने हज और उम्रा दोनों की नियत करनी है, लेकिन दोनों के लिए एहराम अलग अलग बांधेंगे। यानी पहले एहराम बांध के आपने उम्रा किया, वापिस आएंगे एहराम खोल देना आपने, ठीक है। फिर दोबारा हज के लिए आपने एहराम बांधना है। क्लियर हुई बात? यस अ- मिस। अच्छा जी, पेपर में एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हज के दौरान अगर कोई गलती हो जाए, जाहिर बात है हज अदा करते हुए कोई बीच में कोई तरीका गलत हो जाए या कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए उसका मतलब कफारा किस तरह अदा किया जाता है? तो उसका कफारा इस तरह अदा किया जाता है कि कुर्बानी दी जाती है, ठीक है। कुर्बानी देते हैं। योमे नहर किसे कहा जाता है? योमे नहर। कुर्बानी का दिन योमे नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन। लिख लिया यहां तक? यस मिस। अच्छा जी, पहला तवाफ काबा क्या कहलाता है? कदूम। काफ कैंची वाला लिखना है, काफ दाल वाओ मीम, कदूम। पहला तवाफ काबा क्या कहते हैं उसको? कदूम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद तलबिया किसे कहा जाता है? ये जो हम अल्फाज बोलते हैं ना हज के दौरान, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है, उसको कहते हैं तलबिया। ते लाम बे ये और हे, ठीक है। तवाफ किसे कहा जाता है? खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। अच्छा जी, आप लोग जब तवाफ करते हैं खाना काबा का, हम जब तवाफ करते हैं तो हमारा तवाफ शुरू होता है हजरे अस्वद से, ठीक है। तो उसको कहा जाता है तवाफ की शर्त है ये, ठीक है। ब्रैकेट में आगे या कॉमास में लिख लें कि अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आता है कि वो पूछता है कि तवाफ की शर्त क्या है। वो ये शर्त है कि आप लोगों ने जो तवाफ है खाना काबा का वो हिजरे अस्वद से शुरू करना है। सही का मैंने लिखवा दिया। किसे कहते हैं? सफा मरवा के गिर्द जो चक्कर काटे जाते हैं उसको सही कहते हैं, ठीक है। रमी का बता दिया, कंकरियां जो पत्थर मारते हैं, ठीक है। वकूफे अराफात क्याम करते हैं वहां पे जाके, ठीक है। मस्जिद अहराम कहाँ पे है? मक्का मुकरमा में। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम है, लिख लें साथ। कहाँ पे पहुंची थी मैं? हजर अस्वद के बाद क्या मैंने लिखवाया है? वकूफे अराफात लिखवाया है ना, वहां पे क्याम करना। वकूफे अराफात के आगे लिख लें क्याम करना। मिस कौन सही मिस मैंने कौन कहा सी था। मस्जिद मक्का मुकरमा में है? मस्जिद हराम। हे हलवे वाला, रे अलिफ मीम। अच्छा जी, सही मैंने लिखवाया है आगे के सफा मरवा के चक्कर काटना। मिस मिस इसको हरम हरम कहेंगे कि हराम कहेंगे? एहराम वर्ड आता है ना, अलिफ हे रे अलिफ मीम, मस्जिद एहराम जो कहते हैं हम लोग।
सॉरी। इसके बाद मैम ये वर्ड मस्जिद, लिखते हैं, कंफ्यूजन हो रही है सबको इसकी। मेरी बात सुने, देखें, वर्ड आपका आता है मस्जिद हराम, इस तरह करके वर्ड लिखा है, मस्जिद का नाम है, आप उसको उस जगह उस दूसरी सेंस में ना लेके जाएं। और कहीं पे आप लोगों को इस मस्जिद के स्टार्ट में अलिफ लिखा हुआ है, जैसे हम लोग ये लिखते नहीं, आप लोगों का अक्सर लिखा जाता है, कहीं पे स्कूल लिखा जाता है और कहीं पे स्कूल से पहले अलिफ आता है, ठीक है, स्कूल लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये मस्जिद का एग्जैक्टली मस्जिद में ये कहीं पे ये लिखा होगा और कहीं पे इस तरह लिखा होगा। देखें, नूर ने बता दिया, लिख के बता दिया नूर ने। चलें, अच्छा जी, मस्जिद निमरा की बात करें। मस्जिद निमरा मैदान इराफात में, अब आप लोगों को पता है कि मैदान इराफात में आ, 9 जिल हज को जोहर और असर की जो नमाज थी वो एक साथ पढ़ी थी, ठीक है। मैदान अराफात में जो 9 जिल हज को हम लोगों ने, सॉरी, जोहर और असर इकट्ठी पढ़ी थी, वो मस्जिद निमरा में पढ़ी थी। पेपर में एमसीक्यूज पूछेगा कि मस्जिद निमरा कहाँ पे वाक़या है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। मुकाम इब्राहिम, हेडिंग बनाए, मुकाम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के पांव के निशान को कहा जाता है मुकाम इब्राहिम, और वहां पे 2 रकत नमाज अदा की जाती है। अच्छा जी, चांद के 2 टुकड़े होना, मुझे बताएं किस किस को इस वाकये का पता है, चांद के जो 2 टुकड़े मिस हुए। मिस रिपीट करेंगे काइंडली मुकाम इब्राहिम का? मुकाम इब्राहिम का मतलब है हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान है वहां पे, और वहां पे सारे 2 रकत नमाज अदा करते हैं, बस। अगला मैंने पूछा है सवाल, 2 टुकड़े जो चांद के हुए थे, वो वाकया पता है ना सबको? चांद के 2 टुकड़े किए थे, एग्जैक्टली exactly। जी मिस, वो शक्ल कमर की बात कर रही हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly। जी जी। मीना में चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया, रमी और कुर्बानी, ये 3 चीजें मीना में है। मीना में है रमी, कुर्बानी और चांद के 2 टुकड़े होना, ये 3 चीजें मीना के अंदर है, ठीक है। जिशान, बड़ा लंबा वाकया है, हज हमारा रह जाना है, मैं किसी दिन, मुझे याद करवाइएगा, मैं सुना दूंगी वाकया पूरा, ठीक है। वो फिर हज तुम पूरा कर लेना, वो बड़ा लंबा है, लंबा है हज, मैं कह रही बाद में किसी दिन पूछ लें, आगे मैं अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। जी जी, याद करवाइएगा, पर लाजमी याद करवाना आपका काम है। मैम जी मैम जी, मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम ये सलाम। वकूफ़ अरफ़ात के बारे में आपने वर्ड बोला था लेकिन इसको कंप्लीट किया। वकूफ़े अराफात में मैंने क्या लिखवाया आपको? क़याम करना बताया मैंने, वकूफ़े अराफात, क़याम करना वहां पे, ठीक है। इसके बाद मैंने मस्जिद हराम का बताया है, मस्जिद निमरा की बात की है, ठीक है। इसके अलावा मुकाम इब्राहिम की बात की है, मिना की बात की है हमने, ठीक है। हमजा सर्च करके बताएं, हमजा सर्च करके बताए ना। अक्सर ये छोटी छोटी चीजें खुद सर्च करें ना, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ ना, जो ज्यादा आप लोगों के एफपीएससी वाले पूछते हैं, ये छोटी छोटी मुकाम इब्राहिम कहाँ पे है, ये चीजें नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखवाऊंगी, ये नहीं लिखे आप। मुजदलफा लिखे। मैं मैम काइंडली वो मस्जिद निमरा वाला एमसीक्यू रिपीट कर दें एक दफा प्लीज। मस्जिद निमरा जो है मैदान अराफात में है, ठीक है, मस्जिद निमरा मैदान अराफात में है। 9 जिल हज को जोहर और असर की जो नमाज हम इकट्ठी अदा करते हैं मैदान अराफात में, वो मस्जिद निमरा में की जाती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग हेडिंग बनाए मुजदलफा। मिना, और मैं बता चुकी हूँ, अब ये बारी बारी लहदा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को लहदा भी आप लोग याद कर लें, ठीक है। मुजदलफा, मिना और
अराफात के दरमियान की जगह है, उसको मिना वो मुजदलफा कहा जाता है। 7 चक्कर लगाना यहाँ पे, मगरिब और इशा वहां पे अदा करना, हज लिख लें। हज का जिक्र 12 दफा हुआ है कुरान पाक में, हज का जिक्र 12 मर्तबा है। आगे हेडिंग बनाए जबले रहमत। जी जी, इफ्तिखार क्या कह रहे हैं, दोबारा बच्चे पूछे मेरे से, क्या कहा है आपने मुझे? मैम चांद के 2 टुकड़े हुए, मैं दोबारा पीछे जाऊंगा, कहाँ पे पहुंचे थे? चांद के 2 टुकड़े मिना में हुए थे बस, उसके बाद मुजदलफा लिखवाया है मैंने, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया, रमी और कुर्बानी, ये 3 चीजें मिना में आती हैं। आगे मुजदलफा लिखवाया है मैंने, मिना में और अराफात के दरमियान में जो जगह आती है उसको मुजदलफा कहा जाता है। ठीक है, 7 चक्कर लगाना है यहाँ पे। और इसके अलावा आप जबले रहमत, मैंने हेडिंग लिखवाई है कि जबले रहमत लिखें। इसका मतलब है कि जबले रहमत वो जगह है जहां पर इमाम खुतबा देता है, जिस पर चढ़कर इमाम खुतबा देता है उसको जबले रहमत कहा जाता है। अयामे तशरीक, तशरीक, ते शीन रे ये और कैंची वाली काफ आती है, तशरीक। ठीक है, अयामे तशरीक उसे कहा जाता है जिन दिनों में रोजा नहीं रखा जाता। अब किन दिनों में रोजा नहीं रखना होता? 11, 12, 13, 3 दिन हैं जो 11 जिलहज, 12 और 13 जिलहज को रोजा नहीं रखा जाता, इसे कहते हैं अयामे तशरीक। शूत किसे कहते हैं? शूत, शीन वाओ ते, शूत। जब हम तवाफ करके 1 चक्कर पूरा करते हैं तो उसको शूत कहते हैं, 1 चक्कर पूरा हो गया, शूत। ठीक है। हल्क, हे हलवे वाला, लाम और काफ कैंची वाली। हल्क का मतलब है सर मुंडवाना, मैं दोबारा लिख रही हूं यहाँ पे। हल्क, हल्क का मतलब है सर मुंडवाना। मेकात किसे कहते हैं? और शूत का लिखवा तो दिया मैंने। 1 चक्कर पूरा जो होता है उसको शूत कहते हैं। मेकात, मक्का मुकरमा में जगह जहां एहराम बांधा जाता है, मिकात, मिकात कहते हैं ये, जहां पे एहराम बांधा जाता है। मक्का मुकरमा में बात की जा रही है। एक और लिखे, रमल, रे मीम लाम, रमल। तवाफ करते हुए जब कंधे से कंधा मिलाकर और छोटे छोटे कदम रखते हैं तवाफ करते हुए, तो उस प्रोसेस को, उस एक्ट को कहते हैं रमल। हो गया, बताएं भाई, हज मुकम्मल सारों ने लिख लिया?
आज ये टॉपिक था। अगला टॉपिक का नाम लिखें जहाद। लिख लें जहाद। मारिया अगला टॉपिक लिखें जहाद। जहाद पढ़ लेते हैं। छोटा सा जहाद के मायने है कोशिश करना। और जहाद जो है वो 2 हिजरी में फर्ज हुआ था। इतना लिख लें जहाद के नीचे। जहाद के मायने है कोशिश करना और 2 हिजरी में जहाद फर्ज हुआ था। आगे करवाऊं? कर लें आगे भी? बताएं मुझे। आगे करना चाहते हैं? ये एडमिन के नाम से कौन आया हुआ है? मुझे एडमिन का जरा बता दें। एडमिन के नाम से कौन आया हुआ है? एडमिन के नाम से कौन है? तजम्मुल। ठीक हो गया। अच्छा जी। कल हम लोग करेंगे। कोई मसला नहीं, कल कर लेंगे। कोई कोई मसला नहीं। हमारे कौन से भी कल पेपर है। हाँ कोई मसला नहीं। हमजा कोई मसला नहीं है। आराम आराम से पढ़ रहे हैं। कोई इशू नहीं है। इतना कल करवा दूंगी। कल कर लेंगे। इधर ही है अभी। बुक चलती रहनी है क्लासेस। अच्छा मेरी बात सुने। कल के टॉपिक्स का नाम लिखें। कल हम लोगों ने कवर करना है फरिश्ते। फरिश्ते लिख लें। फरिश्ते है टॉपिक। इस्लामी कानून। ठीक है। जिसमें हम लोग 6 चीजों की बात करेंगे कानून में। फिका, कुरान पाक, हदीस, सुन्ना यानी इजमा, कियास, इज्तिहाद। इन चीजों को देखेंगे। तीसरा टॉपिक का नाम लिखें बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। मुख्तलिफ मजाहिब की किताबें जो आती हैं, मजहबों की किताबें आती हैं, उनके नाम लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। दोबारा क्या मैं बताऊं? मुझे दोबारा बताएं। फरिश्ते। फरिश्ते लिखवाया मैंने एक टॉपिक। इस्लामिक कानून लिखवाया है। इस्लामी कानून जो आते हैं हमारे पास। ठीक है। और इसके अलावा मैंने किताबों का बताया आप लोगों को। किताबें लिख लें आप। और इसके अलावा आप लोगों को एक मजे का टॉपिक करवाऊंगी जिसमें आप लोगों का आता है कुरान पाक। पूरा एक टॉपिक आप लोगों के पास आता है जिसका नाम आता है कुरान पाक। ठीक है। अब फरिश्ते, बस फरिश्ते लिख लेना। फरिश्ते, फरिश्तों के नाम और हर फरिश्ते का क्या काम है। ठीक है। उनके बस काम देखने हैं। जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे ना, कुरान पाक से रिलेटेड जितने फैक्ट्स आते हैं और कुरान पाक में जितनी सूरतें आती हैं, किस किस सूरत में किस किस चीज का जिक्र किया गया है, यानी मच्छर का जिक्र, मक्खी का, दूध का, किसी का अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई वाकया या कोई किस्सा आता है। ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। यानी जो जो इवेंट्स हो चुके हैं वो सारे हम लोग हर सूरतों में बार बार देखेंगे कि कौन सी सूरत में कौन सा वाकया हुआ है। ठीक है। मिस कोई बुक रिकमेंड करेंगी आप? क्या करूं? कोई बुक रिकमेंड कर दें। बुक कौन सी रिकमेंड करूं? मैं आपको नोट्स भेजूंगी ना। आपने क्या, आपको इस तरह का डाटा किसी किताब के अंदर से अरेंज हुआ नहीं मिलेगा। वो एमसीक्यूज ही तो मिलेंगे यही तो मैं आपको। इसमें मांग रहा हूँ कि कोई एक डेटा दे दें काइंडली, कि जो बंदा मतलब आपने जो भी पढ़ाया है ये तो 1 घंटे में कवर कर ले, जो फ्री टाइम होता है उसमें बंदा कोई और एक्स्ट्रा पढ़ ले, कोई भी असल इंफॉर्मेशन हो, कोई मेरी बात कंटेंट हो। सुन। क्लास शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले 1 घंटा तकरीर मैंने किस बात पे की है? मुझे पहले मुझे ये बताया ना सर। जी मैं इसी एक बात पे की है, वो मैंने सुन लिया था।
तो वही मैंने कहा है ना, नोट्स भेजूंगी, एक नोट्स 1 पेपर के होंगे जिसमें सारी चीजें ऐड होंगी। 1 घंटा मैं हाँ जी बोल हाँ। बोल के एंड पे फिर वही सवाल किए। आप सबने पता क्या करना है, मेरी बात सुने। आप सबने सिर्फ इतना काम करना है, हाँ जी, आपने सिर्फ इतना काम करना है कि जो मैं नोट्स 1 पेपर वाला जो नोट्स होगा ना, मेरी बात सुने, 1 पेपर वाले जो नोट्स होंगे उसमें जो इस्लामियात का पोर्शन है ना, एक तो लेक्चर को रिवाइज करना शुरू करें, और दूसरी बात यह है कि वहां से आप लोगों ने इस्लामियात का पोर्शन याद करना शुरू करें। इस वीकेंड के ऊपर भी मैंने उसमें से इस्लामियात का पोर्शन ही देना है आप लोगों को याद करने के लिए। जितना हो सकता है इस्लामियात का पोर्शन याद करते जाए। जो एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाए वो एमसीक्यूज आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक अगर कोई हज का मैंने मिस करवाया है तो वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई बीच में मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, तैयार दोनों चीजें करनी है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको वो खाली नोट्स प्रोवाइड कर देती ना, तो जैसे हम लोगों ने एक बकायदा तरीका पढ़ा है हज का, आर्जिल हज को क्या होता है, फिर 9 को 10 को, वो चीजें आप लोगों को एमसीक्यूज या एक कह लें कि 1 लाइनर की फॉर्म में याद नहीं होती वो चीजें। तो वहां पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होंगी और यहाँ पे डिफरेंट, इन दोनों को मिलाकर फिर आप लोगों का पूरा, आप लोगों का इस्लामियात और बाकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं जो जो ऐड है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। असद, मैंने दोबारा तकरीर कर दिया, अब याद रखना है, ठीक है। जी मैडम। हाँ, और ना मैं फजर तक शेयर करूंगी सारी चीजें, ठीक है। अभी नहीं करूंगी क्योंकि 11 बजे ना मेरी आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स की नहीं, सीएसएस वाले स्टूडेंट्स के साथ करंट अफेयर्स की क्लास है, तो मैं फजर तक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, सोने से पहले। चलें जी, ख्याल रखें अपना, और बाकी ये है कि मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा क्लास का। अगर कुछ ऐड करने की जरूरत है तब भी, अच्छा बुरा दोनों फीडबैक अलाउ है, ठीक है। खाली तारीफें नहीं, अगर कहीं पे कोई आप लोगों को कमी लगती है तो आप उसका भी फीडबैक दे सकते हैं। तो बाकी ये है कि मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही, बस ऐसे ही ऑल राइट कह रहे हैं, ओके मैम ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और सर्दी से बच के रहें, ठीक है। बाकी ये है कि ओके, अल्लाह हाफिज, मुलाकात होती है कल फिर। ओके जी।